डूंगरपुर जिले के बॉडीगामा छोटा गांव के एक युवक ने अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए 2 करोड़ 10 लाख के निजी खर्च से सरकारी स्कूल भवन को नया बनाने का काम हाथ में लिया है। डूंगरपुर जिले की साबला पंचायत समिति के बॉडीगामा छोटा निवासी मनोज पांडे ने शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाते हुए अपने पैतृक गांव के जर्जरहाल सरकारी स्कूल को नया बनाने का बीड़ा उठाया और 2 करोड़ 10 लाख का प्रस्ताव तैयार कर विभाग को भेजा। वही सरकार की ओर से उन्हें इसकी मंजूरी भी मिल गई है और भामाशाह योजना के तहत स्कूल का नामकरण भी लालजी पंड्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल रखा जाएगा। प्रवीण रावल, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बॉडीगामा छोटा, जिला डूंगरपुर। हमारे विद्यालय में जो जर्जर कमरे हैं और जो कमरों की कमी है उसको देखते हुए हमने स्थानीय एसएमसी, एसडीएमसी और जनप्रतिनिधियों से निवेदन किया और हम सब ने मिलकर के गांव के भामाशाह जो इंदौर में व्यवसायरत हैं मनोज जी पांडे से संपर्क किया और मनोज जी पांडे ने बहुत उदात्त हृदय के साथ हमारे निवेदन को स्वीकार किया और लगभग 2 करोड़ 10 लाख रुपये से एक प्रोजेक्ट जो हमने उनके सामने प्रस्तुत किया था उस प्रोजेक्ट को उन्होंने ज्ञान संकल्प पोर्टल पर अपलोड किया, जिसको हमारे विभागीय अधिकारियों ने अनुमोदित कर दिया है और शीघ्र ही इसका काम प्रारंभ होने वाला है। मैं मनोज जी पांडे सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों और एसएमसी, एसडीएमसी के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। निश्चित रूप से इस प्रोजेक्ट के द्वारा यहाँ पर शिक्षा की जो अलग जगेगी और विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ेगा, साथ ही विद्यार्थियों को जो सुविधाएं मिलेंगी उससे अन्य गांवों की और जो विद्यार्थियों का पलायन है वो रुकेगा, गांव में ही विद्यार्थियों को सुविधाएं उपलब्ध होगी। इस प्रोजेक्ट के तहत 38 बाय 66 का एक हॉल, साथ में 7 कक्षा कक्ष फर्स्ट फ्लोर पर और 2 कक्षा कक्ष सेकंड फ्लोर पर बनने वाले हैं। इस तरह से कुल 9 कक्षा कक्ष बनेंगे, साथ ही रैंप और टोटली हाई फैसिलिटेड बिल्डिंग बनने वाली है, जिससे इस गांव में बहुत ही शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति होगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं मूल रूप से बॉडीगामा छोटा तहसील साबला का रहने वाला हूँ और गांव में फंक्शंस में आना जाना लगा रहता है। हमारे पिताजी गांव में सरपंच भी रह चुके हैं बहुत पहले और उनका कहीं न कहीं शिक्षा के प्रति काफ़ी झुकाव था। उनका कहना था कि हमें इन्वेस्टमेंट हमेशा शिक्षा में करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी घर में एक बालक अच्छा पढ़ लिख जाता है तो उसका कई पीढ़ियों तक चीज़ें जो हैं उसकी पॉजिटिव वे में जाती है और वो अपने घरों को डिफरेंट वे में संभाल सकता है उसमें। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमने राज्य सरकार को एक प्रपोजल दिया था, जिसमें कि जो पुरानी स्कूल है जो हमारी बॉडीगामा छोटा की, उसको जर्जर अवस्था थी उसकी, तो हम उसको गिरा के नई स्कूल बनाए और जिसका नाम श्री लालजी पंड्या हायर सेकेंडरी स्कूल के नाम से किया जाएगा, जिसका राज्य सरकार ने हमें परमिशन दी है, जिसकी टोटल लागत 2 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास आएगी, जिसमें नवीन भवन निर्माण किया जाएगा, क्लासरूम बनाए जाएंगे, प्रोग्राम करने के लिए हॉल बनाए जाएंगे, वॉशरूम्स वगैरह बनाए जाएंगे और आगे भी स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल बनाने का पूरा एक प्रपोजल है उसका, और उसी चीज़ को हमने किया है और अभी हम वेरी सुन हम उसका काम चालू करने वाले हैं। भामाशाह मनोज पांडे देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में वेस्ट मैनेजमेंट का जिम्मा संभालते हैं। मनोज पांडे बताते हैं कि उनका परिवार मूल रूप से डूंगरपुर जिले के बॉडीगामा छोटा गांव का रहने वाला है। गांव में उनका सामाजिक कार्यक्रमों को लेकर आना जाना रहता है। वे बताते हैं कि गांव में बड़ी सरकारी स्कूल नहीं होने से उनके पिता को इंदौर शहर में जाकर एमकॉम की पढ़ाई करनी पड़ी। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे वापस गांव आ गए। 5 दशक पहले उनके पिता लालजी पांडे बॉडीगामा पंचायत के 10 सालों तक निर्विरोध सरपंच भी रहे। इस दौरान उन्हें गांव में शिक्षा को बढ़ावा देने का सपना देखा और गांव में सरकारी स्कूल खुलवाई, लेकिन उच्च शिक्षा की सुविधा नहीं होने से बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। इंटरनेशनल वेस्ट मैनेजमेंट में कार्यरत मनोज पांडे ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता के संदेश से प्रेरित होकर स्वच्छता के काम को आगे बढ़ाने का फैसला लिया। इसके बाद 2016 में
उज्जैन में आयोजित सिंहस्थ कुंभ में स्वच्छता की बागडोर संभाली और तब से सतत इसी कार्य में जुटे हुए हैं। मैं राजेश पांडे। मनोज जी के द्वारा जो ये बीड़ा उठाया गया है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उनका है और ये हमारे गांव का सौभाग्य है कि इतने बड़े भामाशाह के द्वारा हमारे यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उन्नति करे, ये अपेक्षा रखते हुए उन्होंने ये बीड़ा उठाया है। वैसे मनोज जी जो हैं वो डायरेक्टर हैं इंटरनेशनल वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कुवैत के, और उनके तत्वावधान में आपने सुना होगा इंदौर शहर जो है वो लगातार 7वीं बार प्रथम आया है, तो ये उसके डायरेक्टर भी हैं और बहुत बड़ा दिल रखते हैं। जैसा पूर्व में बताया भी गया कि उन्होंने हमारे इस विद्यालय के लिए पहले भी बहुत कुछ किया है और आगे भी करते रहेंगे। यहाँ तक कि चूँकि ये स्वच्छता से जुड़े हुए हैं, इसलिए अभी एक मीटिंग हुई थी हमारी यहाँ SDMC की, उनकी बैठक में उन्होंने एक और प्रस्ताव भी रखा है कि गांव की जो पंचायत है वो अगर घर घर कचरा उठाने के लिए संकल्प लेती है तो उनके लिए वो एक व्हीकल भी उपलब्ध कराएंगे, चाहे वो 10 लाख 15 लाख जितने का भी होगा, उन्होंने वो भी आश्वासन दिया है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा गांव स्वच्छता में भी अग्रणी रहे, जैसी उनकी मंशा है। निश्चित रूप से ईश्वर ये आकांक्षा हमारी गांव की है उसको भी पूरा करेगा, और उनकी जो इच्छा है कि इस गांव को मैं कैसे आगे लेके जाऊं, ये निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। वैसे वे रहते इंदौर में हैं, परंतु उनका इस गांव से इतना अधिक लगाव है कि हर समय महीने 2 महीने में उनका यहाँ आना जाना रहता है। सबके साथ मिलजुल कर बैठने वाले व्यक्ति हैं, और आगे भी उन्होंने कहा है कि कोई भी अगर ऐसी स्थिति आती है या कभी भी कोई पैसे की आवश्यकता पड़ती है या विद्यालय भवन को और अगर सुदृढ़ करना है तो निश्चित रूप से वो सहयोग करेंगे, ऐसा उनका आश्वासन है। जय हिंद। भामाशाह मनोज पांडे ने पूर्व में अपने खर्चे से बॉडीगामा में सार्वजनिक शमशान घाट व विद्यालय में टॉयलेट का निर्माण भी कराया है और आगे पंचायत के साथ मिलकर आर्थिक सहयोग देकर गांव की स्वच्छता की दिशा में भी कार्य करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने कई सुझाव भी दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कुलदीप सिंह, डूंगरपुर पोस्ट, डूंगरपुर। कहीं ना कहीं गांव में इसके अलावा भी हम सोचते हैं कि कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करें। इसी सिलसिले में हमने गांव में हमारे वहाँ पर शमशान घाट नहीं थे नदी किनारे, तो हमने वो बनवाए, गांव में शौचालय बनवाए स्कूल्स के अंदर, और आगे भी कहीं न कहीं चीज़ें करते रहेंगे। मुझे लगता है कि हमें अपने गांव के विकास के लिए आगे आना चाहिए। कहीं लोग गांव से बाहर निकाल के अच्छी जॉब कर रहे हैं, अच्छे बिजनेस कर रहे हैं, तो मैं उन सबसे अपील करना चाहूँगा कि आप गांव में भी अपना कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन दें, छोटे से बड़े स्तर पे जो भी आपके लिमिट में हो। मुझे लगता है कि गांव के लिए अपने को करना चाहिए, और गांव में जब करेंगे तो सर्व समाज सर्व जातियों के लिए होता है। उसमें अगर गांव का बच्चा निकलता है तो वो भी कहीं ना कहीं आगे जाके गांव के विकास में कंट्रीब्यूट करेगा, तभी हमारे गांव का विकास होगा। और हमने कोशिश है कि हम बोड़ीगामा छोटा को डूंगरपुर जिले के अंदर एक आदर्श गांव बनाने की कोशिश करेंगे। स्थानीय निवासी बोड़ीगामा छोटा, आने वाले समय में यह विद्यालय अपने आप में उपखंड साबला ही नहीं अपितु इस पूरे डूंगरपुर ज़िले में अपने आप में एक उदाहरण पेश करेगा। मनोज भाई का शुरू से शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा रुझान रहा उनका, और इंदौर और कुवैत में अपना बिजनेस करते हुए उनका मन हमेशा बोड़ीगामा छोटा के लिए कुछ न कुछ करूँ ऐसा ललायित रहा। और ये देव संयोग कहें कि हमारे मासाजी लालजी सेठ पंड्या, जिनका भी शिक्षा के प्रति बहुत बड़ा रुझान था, और उसी के अनुरूप उनके पिताजी की श्रद्धांजलि के स्वरूप में उनके पिताजी के सपनों को पूरा करने के लिए मनोज जी ने ये बीड़ा उठाया। मनोज जी का एक बहुत बड़ा संकल्प इसके साथ ये भी है कि आने वाले समय में इस विद्यालय का चहुमुखी विकास हो, और हमारे यहाँ के विद्यार्थी अन्य गतिविधियों में, शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा शैक्षणिक गतिविधियों में भी किस तरह से आगे बढ़े, ये भी उनका एक सपना है। और वो उनका एक पूरा मित्र मंडल है, वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चलाते हैं। उनको भी लाकर उन्होंने अभी हमने बीच में 2-4 दिन पहले उनका स्वागत समारोह रखा था, उन्हें अपनी भावनाएं प्रकट की है। तो ऐसे कोहिनूर मनोज जी जैसे हमारे जो जिनको हम हीरा कह सकते हैं अपने आप में, कि अपने डूंगरपुर और उदयपुर संभाग में तो ये अपने आप में बहुत अनूठा उदाहरण है।